Assalamualaikum. I hope you are doing well. Today I am going to present the exercise short answer question of chapter 8, which is periodic table and periodicity. First one question is, why was atomic number chosen to arrange the element in the periodic table? कि periodic table में element को arrange करने के लिए atomic number को क्यों चुना गया? उसका आंसर है, the atomic number was chosen to arrange the element in the periodic table because atomic number represent the number of proton in an atom. क्या कहता है कि periodic table में element को arrange करने के लिए atomic number को इसलिए चूज किया गया क्योंकि जो एटॉमिक नंबर वो किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोटॉन को। अगर एटम न्यूट्रल है तो वो इलेक्ट्रॉन को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, ये एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है कि प्रोटॉन को। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उस एटम में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं तो हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर क्या 1 है, तो उसमें एक ही प्रोटॉन होगा। हीलियम में तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 2, तो उसमें 2 ही प्रोटॉन होंगे, ठीक है। इस तरह हम क्या करते हैं कि जितना एटॉमिक नंबर होता है वो क्या करता है? उतना ही प्रोटॉन नंबर को डोनेट करता है। विच डिटरमाइन इट आइडेंटिटी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि उसकी आइडेंटिटीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता होता है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? प्रोटॉन, ठीक है। जितना एटॉमिक नंबर है उतना हम क्या करते हैं? प्रोटॉन करते हैं, नंबर होते हैं, और उसी के लिहाज से आइडेंटिटी और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया जाता है। अरेंजिंग एलिमेंट बाय एटॉमिक नंबर इंश्योर दैट एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप टुगेदर सिस्टमैटिकली। जब हम क्या करते हैं कि एटॉमिक नंबर के लिहाज से एलिमेंट को अरेंज करते हैं तो हमारे पास जो एलिमेंट अरेंज हो जाते हैं तो वो जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं? ग्रुप की फॉर्म में, पीरियोडिक पीरियड की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब जितने भी एलिमेंट जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है वो एक ही ग्रुप के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। 1 by 1 एक ही ग्रुप के अंदर आ जाते हैं। तो इस तरह जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो, कोई भी प्रॉपर्टीज हो, तो वो सिमिलर एक ही ग्रुप में क्या हो जाते हैं? अरेंज हो जाते हैं। तो इस तरह जो पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, वो हम क्या करते हैं? एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड पीरियोडिक? जो पीरियोडिक वर्ड है उसकी सिग्निफिकेंस, अहमियत क्या है? द वर्ड पीरियोडिक सिग्निफाइंग द रिपीटिंग पैटर्न ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट व्हेन दे आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक का क्या मतलब है कि जो हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं एटॉमिक नंबर के लिहाज से, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, जिन एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज इक्वल होंगी, एक जैसी होंगी, सिमिलर होंगी, वो एक ही ग्रुप के अंदर क्या हो जाते हैं? लाई करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब जहाँ पर जो पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस लिहाज से हम क्या करते हैं? पीरियोडिक टेबल को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको सिग्निफाई करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, वाई डज द साइज ऑफ एटम पीरियड Why does the size of the period increase as we move down the periodic table? क्या अगर हम periodic table में period मूव करें, ठीक है, along the period मूव करें, तो जो इनका साइज है वो क्या होता है? उसमें इंक्रीज हो रहा होता है। ये जहाँ पर मिस्टेक है, ये क्वेश्चन why does the size of a period increase as we move down the group? कि अगर हम ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में मूव कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे अगर अलॉन्ग द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो उसमें जो साइज है एटम के वो क्यों बढ़ जाते हैं, ठीक है। एज वी मूव डाउन द पीरियोडिक टेबल न्यू इलेक्ट्रॉन शेल्स आर एडेड। जब हम ग्रुप में मूव कर रहे होते हैं ऊपर से नीचे तो एक नया शेल, ठीक है, उसमें ऐड हो जाता है। इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन the outermost electron and the nucleus which result in a larger atomic size, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, और न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा गैप बढ़ जाता है और उसी वजह से एटॉमिक साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम पहला एटम है, ठीक है, एक ही ग्रुप में जो पहला एटम है हाइड्रोजन है, उसमें क्या होता है? एक जे वाला सेंटर में न्यूक्लियस है और भाई एक ही ऑर्बिट होता है। लेकिन जब दूसरे ग्रुप में जाएंगे, उसी ग्रुप के दूसरे पीरियड में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक शेल बढ़ जाता है उसमें, ठीक है। इसी तरह जब तीसरे उसी सेम ग्रुप के तीसरे नंबर पर जाएंगे, ठीक है, तीसरे पीरियड पर,
तो वो उसमें भी क्या हो जाता है कि एक शेल और बढ़ जाता है। इसका मतलब जब ग्रुप में अलोंग द ग्रुप ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एक नया शेल बढ़ता है। नया शेल बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियस है हमारे पास, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, व्हाई इज इट सो। अगर हम ग्रुप की बात करें, ठीक है, पहला ग्रुप है, जो भी ग्रुप है, ठीक है, उसमें जितने भी एटम अरेंज हुए हुए हैं टॉप टू बॉटम चले जाएं तो आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक जैसे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? एलिमेंट इन द सेम ग्रुप हैविंग सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकॉज दे शेयर द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द आउटरमोस्ट शेल। क्या होता है कि जब ऊपर से हम नीचे मूव करते हैं तो एक नया शेल तो बढ़ता है, ठीक है, शेल तो बढ़ता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती है कि आउटरमोस्ट शेल में सबके एटम के आउटरमोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। ठीक है, मतलब पहला ग्रुप है तो जितने भी पहले ग्रुप में एलिमेंट है, ठीक है, उसमें जो आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, वन होगा, वन होगा, वन होगा, इस तरह। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है कि हर आउटरमोस्ट शेल में जाकर सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। ना तो पहला ग्रुप है तो वहाँ पर क्या होगा, 1s होगा, ठीक है, 1s 1, फिर 2s 1, 3s 1, ठीक है। इस तरह क्या होता है कि जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, ठीक है, उसमें सब एटम के अंदर सेम हो जाती हैं। ठीक है, यही वजह आती है कि जितने भी एटम हैं उनके जो रेस्पेक्टिव एटम, जितने भी ग्रुप्स हैं उनके जो रेस्पेक्टिव एटम्स हैं उनके आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम नंबर में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू एक्सपेक्ट कैल्शियम टू बी मोर रिएक्टिव देन सोडियम, गिव द रीजन ऑफ योर आंसर। अब जहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कैल्शियम जो है वो सोडियम के लिहाज से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो इसका आंसर है नो। ठीक है, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम। सोडियम इज एन अल्कली मेटल इन ग्रुप 1, क्योंकि सोडियम क्या होता है, पहले ग्रुप में प्रेजेंट होता है जो एक अल्कली मेटल होता है, एंड इट लूजेस सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर इजीली देन कैल्शियम, और जिस सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू कैल्शियम विच बिलोंग टू द ग्रुप 2 हैज 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू लूज। ठीक है, जो कैल्शियम होता है उसके जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, 2 होते हैं, और जो इजीली लूज नहीं कर सकता एज कम्पेयर टू सोडियम। ठीक है, अब देखा भी जाए तो पहले ग्रुप में क्या होता है, सोडियम होता है, दूसरे ग्रुप में क्या होता है, कैल्शियम होता है। ठीक है, सोडियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Na, और कैल्शियम का सिंबल Ca। अब Na और Ca, कैल्शियम और सोडियम में जो जिसके ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है वो किसका, सोडियम का, तो इसका मतलब सोडियम ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो जिसकी वजह से ये ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। ठीक है, ये रीज़न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट हैज द मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस एंड विच एलिमेंट हैज द मिनिमम एटॉमिक रेडियस इन थर्ड पीरियड। तीसरे पीरियड में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज सबसे बड़ा है, और ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज सबसे कम है। तो इन द थर्ड पीरियड सोडियम से स्टार्ट होता है, ठीक है द मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस। अब पहला ग्रुप है तो पहले ग्रुप में क्या होता है कि एटॉमिक साइज क्या होता है कि अलोंग द पीरियड, ठीक है, अलोंग द पीरियड पहले डिक्रीज हो रहा होता है, ठीक है, पहले लार्ज होता है, फिर आस्ता आस्ता क्या होता है, डिक्रीज हो रहा था इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम जो पहला ग्रुप है उसका जो एटॉमिक साइज होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और क्लोरीन है द मिनिमम एटॉमिक रेडियस, और जो क्लोरीन होगा उसका जो एटॉमिक साइज होगा, रेडियस होगा, वो क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो वो आउटरमोस्ट शेल जो इलेक्ट्रॉन हैं उसको अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है, तो दैट इज वाई उसका साइज जो होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में अरेंज हुए होते हैं, ठीक है, उनकी अट्रैक्शन बढ़ जाती है न्यूक्लियस की वजह से, न्यूक्लियस की तरफ, तो उनका साइज क्या हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब सोडियम जो उसका साइज सबसे बड़ा होगा, मैक्सिमम साइज है, एंड जो कैल्शियम है उसका साइज क्या होता है, सबसे कम होता है, मिनिमम साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट
इन 6 and 7 ग्रुप। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, वाई की जगह हम क्या करते हैं विच। ठीक है, ग्रुप 6 और 7 में कंटेन नॉन मैटर। कौन से एलिमेंट होते हैं, क्योंकि पहले क्या होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं, और जब अलाउंग द पीरियड मूव करते हैं तो जहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर स्टार्ट हो जाता है, तो जहाँ पर नॉन मैटर क्या होते हैं एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, क्या कहता है ग्रुप 6 एंड 7 कंटेन नॉन मैटर लाइक ऑक्सीजन एंड सल्फर। ठीक है, 6 में जो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन, और दूसरा क्या होता है सल्फर होता है। एंड ग्रुप 7 में फ्लोरीन एंड क्लोरीन विच हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। ग्रुप 7 में क्या होता है कि एक फ्लोरीन होता है और क्लोरीन होता है। ठीक है, फ्लोरीन और क्लोरीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है क्योंकि इनका जो टेंडेंसी रुझान होता है, ठीक है, ऑक्टेट की तरफ होता है कि ऑटोमोस शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन वो क्या कर सकें, कंप्लीट कर सकें और स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दिस हाई अट्रैक्शन मेक दम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इनकी अट्रैक्शन की वजह से ऑटोमोस जो ऑक्टेट है उसको कंप्लीट करने की वजह से इनका रुझान ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन की तरफ से, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो दैट इज वाई दिस शो अट्रैक्शन टुवर्ड इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द मोस्ट electronegative element which is oxygen and sulfur in group 6 and fluorine and chlorine in group 7. Next question is 7. Question number 8. The first ionization energy value of magnesium is less than the second one. Give reason. कि मैग्नीशियम की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, वो कम में एज कम्पेयर टू जब आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की दोबारा सेकंड करवाते हैं। ठीक है, गिव रीजन, इसकी वजूहत है। पहले आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि आयोनाइजेशन एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, चाहिए होती है किसी भी एटम को आयोनाइज करने के लिए। ठीक है, आयोनाइज करने के लिए, तो जहाँ फिर क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है, जहाँ चाहिए होती है ताकि हम किसी भी एटम को आयोनाइज कर सकें। ठीक है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी रिमूव व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस ऑटोमोस शेल में इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो रिमूव कर सकते हैं विच इज लूजली हेल्ड, जो कि कमजोर होता है। ठीक है, द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ स्टेबल फुली फिल्ड ऑर्बिटल रिक्वायर सिग्निफिकेंटली मोर एनर्जी। जहाँ पे क्या होता है कि जब हमारे पास ऑटोमोस शेल में, ठीक है, ऑटोमोस शेल में जे फॉर एग्जांपल ऑटोमोस शेल है, ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन समझ लें कि 3 पड़े हुए, ठीक है, जहाँ पर क्या होगा और भी ऑर्बिटल, ठीक है, उनके सेंटर में क्या होता है न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को जब हम रिमूव कर देते हैं तो उसके लिए एनर्जी जो चाहिए होती है ना वो कम चाहिए होती है। ठीक है, ताकि क्या कर सकें कि क्योंकि ये जो न्यूक्लियस जो चार्ज होता है, ठीक है, ये क्या करता है सब इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्ट हुआ होता है। ठीक है, क्यों, और ये इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होता है न्यूक्लियस के साथ, तो इसलिए हम कम एनर्जी के साथ ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, अब जब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बारी आती है तो पहले हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो फिर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाता है, वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या करता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है तो स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, फिर जब हमें और इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये सेकंड इलेक्ट्रॉन ये वाला निकालना है तो उसके लिए हमें थोड़ी सी और एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, पहले के मुकाबले में, ताकि ये इलेक्ट्रॉन निकल सके। समझ आ रहा है कि जो पहला इलेक्ट्रॉन होता है वो इजीली निकल जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस चार्ज बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रांग होने की वजह से तो न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और उस एनर्जी को, उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें और ज़्यादा क्या करनी पड़ती है, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, ताकि जो इलेक्ट्रॉन जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हो सके। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को, सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो ये रीज़न होती है हमारे पास कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है किसी भी मेटल एटम की, ठीक है, फॉर एग्जांपल जहाँ पर मैग्नीशियम की बात हो रही है, वो कम होती है एज कम्पेयर टू सेकंड वन। ठीक है, सेकंड में हमें ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर